कह रही तेरी पेमेंट दी भैन दा तेरे पुत्रा जेड़े अपनी मां दे ठोकुआं नूं देन दिया सी ना ताज नूं जाके ते तेरी तेरे साबी ना बोनी बागे मुंह ता नहीं कढनी मैं तेरी मां नूं गाली दो मेरे पेमेंट मांग रहा हूं आपसे, ठीक है। ये बंदा लोगों को सादा लोगों को घेरता है। उनको घेरने के बाद कि मैं आपको बैरून मुल्क भेजूंगा, आप बैरून मुल्क जाएंगे, बड़ी अच्छी कमाई होगी, इतने पैसे कमाएंगे, आपकी जिंदगी बन जाएगी, सरकारी इदारों में काम है मैं करवा के दूंगा, यानी काफी सारी चीजें हैं, दाखिले हैं मैं करवा के दूंगा, मेरे बड़े तल्लुकात हैं। ये कराची का एक दोस्त मोहम्मद है जिसको इसने बैरून मुल्क भेजने का झांसा देकर 19,20,000 रुपए हथियाए हैं। तो कोशिश कर रहा हूँ काशिफ भाई, लगा हूँ यार बाखुदा, बस बड़ी मुश्किल से, आपको पता है ये 15-14 लाख की है। मैंने आपको कहा कि मेरा काम है, मैं जैसे भी करवाऊंगा, आप इजी हो जाओ। भाई को तो अभी बोल नहीं सकता हूँ। मेरी छोटी सी सिर्फ बात सुनो, एक दफा जैसे तैसे भी ये 5-40 को दे के निकल जाओ, उधर जाके महीने बाद ही आपने किसी ना किसी को आप उधर से कमा के भेज दोगे। काशिफ भाई आपको पता है ये दौर ऐसे ना, कोई किसी को पैसे नहीं देता काशिफ भाई। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ना, मैं आपको को बात करता हूँ कि उधर ना मेरे दोस्तों की बड़े हैं पेट्रोल पंप, आपको किसी के पास उधर लगवा दूंगा यार, आपकी उधर सैलरी शुरू हो जाएगी। 15 लाख हो जाएंगे। 14 मैंने आपको दिए, लाख मेरे पास हो गए, 15 लाख मेरे पास पड़े, 15 हो गए। मुझे 4-40 रह गया। 3 की कोशिश और कर, तो 3 दोगी ना, जितने भी मिल गए ना अभी। वहां पे आगे मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्तों के पेट्रोल पंप हैं, वहां पे आपको मैं एडवांस सैलरीज दिलवा दूंगा, काम पे लग जाओगे, तुम्हारी यानी इस तरह की नौसरबाजी। यानी ये उस दोस्त मोहम्मद के आगे लेटा हुआ है, और लेटने का मकसद ये है, ये सिर्फ इसकी मकारी है कि मैं किसी मकारी से इससे पैसे ले लूं। 19,20,000 की रकम पूरी कर दी, उसके बाद टिकटॉकर के तेवर ही बदल गए। काशिफ जमीर साहब अपने पूरे गंजपन में आ गए, बल्कि नंगपन में आ गए। यार मेरे पेमेंट का करो ना काशिफ भाई यार, हैं मेरे पेमेंट का बंदोबस्त करो ना यार, मैं परेशान हो गया हूँ आपकी वजह से बहुत ज्यादा। की बोल रहे हैं? मैंने कहा मेरे पेमेंट का क्या बना यार। कह रही तेरी पेमेंट दी भैन दा तेरे पुत्रा जेड़े अपनी मां दे ठोकुआं नूं देन दिया सी ना ताज नूं जाके ते तेरी तेरे साबी ना बोनी बागे मुंह ता नहीं कढनी मैं तेरी मां नूं गाली दो मेरे पेमेंट मांग रहा हूं आपसे, ठीक है। यानी ये बंदा उसको कह रहा है कि आपने मेरे पैसे देने हैं, उसके पैसों से ही मुकर गया है, और उसको नाज़रीन नंगी गालियां दे रहा है। नहीं तो आप हमारे पैसे क्यों नहीं दे रहे हो यार? चढ़ गई सारी बात। आप उसको को मुझे फोन कराए पहले, मैंने नहीं, मैसेज सुना, उसको फोन कराए, उसको फोन कराए पहले। यार आप हमारे जुए में पैसे आ रहे हो काशिफ भाई, जुआ खेल दो आप हमारे पैसों पे, पैसे दो, हमारा काम खत्म करो भाई। नहीं तो मैं कसम खुदा की जा रहा हूँ, सोशल मीडिया पे जा रहा हूँ, मेरे पास सर आपकी सारी रिकॉर्डिंग है, वीडियो है आपकी। छोड़ो यार, इस तरह नहीं करो यार, पैसे लेके आप ढूंढ नहीं उठाते हो हमारे यार, इस तरह नहीं करो यार, हमारे पैसे दो हमें यार काशिफ भाई। ये कैसी बात हो गई यार, आगे से फिर आप गालियां तो धमकी दे रहे हो हमें। एक तो आपने उसके साथ धोखा किया, धोखे के साथ उस गरीब बंदे से आपने पैसे हथियाए, पैसे हथियाने के बाद आपने क्या काम करवाना था? आपकी तो रोजी रोटी यही है। इतने थ्रेट काशिफ जमीर की तरफ से थे कि आखिरी 2 लाइनों में वो लिखने पे मजबूर हो गया है, इदारों से वो FIA से गुजारिश कर रहा है कि अगर मेरी जान को कुछ होता है या मुझे कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार काशिफ जमीर होगा। दरबार में मैं दरबार में ही खड़ा हूँ, उसको को आ जाए। मैंने बता दिया काशिफ भाई उसको, बस उसको को आ जाए दरबार के पास ना। हाँ दरबार के बाद ग्रे होंडा सिविक है। ठीक है ओके। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान हुसैन बुखारी। नाज़रीन, मुतनाज़िया टिकटॉकर काशिफ ज़मीर जो हर वक्त किसी ना किसी चक्कर में सोशल मीडिया के ऊपर, कभी वो सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के किसी शरीफ की पगड़ी उछाल रहा है, किसी को गालम गलोच कर रहा है, या कभी वो माफिया मांग रहा है, या वो फिर कभी किसी मौलाना का पैरोकार बन जाता है। ये बंदा, मुझे तो इसकी समझ नहीं आई जो इसका सोशल मीडिया के ऊपर चेहरा है। आज इसका एक चेहरा मैं आपको दिखाऊंगा जो फ्रॉड, धोखाधड़ी से लिपटा हुआ है।
ये बंदा लोगों को, सादा लोगों को घेरता है। उनको घेरने के बाद कि मैं आपको बैरून मुल्क भेजूंगा, इसका इतना खर्चा है, आप बैरून मुल्क जाएंगे, बड़ी अच्छी कमाई होगी, इतने पैसे कमाएंगे, आपकी जिंदगी बन जाएगी। वो गरीब लोग पैसे इकट्ठे करके कुछ ना कुछ बेच बाच के इसकी बातों में आकर इसको पैसे दे देते हैं और बाद में तू कौन और मैं कौन। इसके अलावा सरकारी इदारों में काम है, मैं करवा के दूंगा, यानी काफी सारी चीजें हैं, दाखिले हैं, मैं करवा के दूंगा, मेरे बड़े तल्लाकात हैं, यानी लोगों से पैसा बटोरना, ये इसका असल कारोबार है। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये कराची का एक दोस्त मोहम्मद है, जिसको इसने बैरून मुल्क भेजने का झांसा देकर 19,20,000 रुपए हथियाए हैं। और इस बंदे की मकारी देखें, जब इसने उस बंदे से पैसे लेने थे तो ये उसको कॉल्स करता था, मैसेजेस करता था, और मैं चाहता हूं कि ये मैसेजेस, ये कॉल्स जो काशिफ जमीर इस दोस्त मोहम्मद को कर रहा है, ये आप खुद सुने। तो कोशिश कर रहा हूँ काशिफ भाई, लगा हूँ यार, बाखुदा बस बड़ी मुश्किल से, आपको पता है ये 15-14 लाख की है। मैंने आपको कहा कि मेरा काम है, मैं जैसे भी करवाऊंगा, आप बिजी हो जाओ। भाई को तो अभी बोल नहीं सकता हूँ। मेरी छोटी सी सिर्फ बात सुनो, एक दफा जैसे तैसे भी ये 5-40 को दे के निकल जाओ, उधर जाके महीने बाद ही आपने किसी ना किसी को आप उधर से कमा के भेज दोगे। काशिफ भाई आपको पता है ये दौर ऐसे ना, कोई किसी को पैसे नहीं देता काशिफ भाई। मेरी बात सुनो ना, मैं आपको वो बात करता हूँ कि उधर ना मेरे दोस्तों की बड़े हैं पेट्रोल पंप, अब वो किसी के पास उधर लगवा दूंगा यार, आपकी उधर सैलरी शुरू हो जाएगी। 15 लाख हो जाएंगे। 14 मैंने आपको दिए, लाख मेरे पास हो गए, 15 लाख मेरे पास पड़े, 15 हो गए। हाँ, पीछे 4-40 रह गया। 3 की कोशिश और करता हूँ, 3 दोगी ना, जितने भी मिल गए ना अभी। नाज़रीन, ये जो कॉल्स हैं, ये उस वक्त की हैं जब इसने दोस्त मोहम्मद से पैसे लेने थे कि मुझे पैसे दो, और आपने सुना होगा कि ये किस तरह उसको लालच दे रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं है, वहां पे किसी से आप उधार पकड़ लो, वहां पे आगे मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्तों के पेट्रोल पंप हैं, वहां पे आपको मैं एडवांस सैलरीज दिलवा दूंगा, काम पे लग जाओगे, तुम्हारी, यानी इस तरह की नौसरबाजी और पैसे लेने तक। ये बंदा, आपने इसकी गुफ्तगू सुनी होगी, इसकी सारी कालें सुनी होगी, ये 3 से 4 कालें हैं, यानी ये उस दोस्त मोहम्मद के आगे लेटा हुआ है। और लेटने का मकसद ये है, ये सिर्फ इसकी मकारी है कि मैं किसी मकारी से इससे पैसे ले लूं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। जब दोस्त मोहम्मद ने इसको 19,20,000 की रकम पूरी कर दी, उसके बाद टिकटॉकर के तेवर ही बदल गए। काशिफ जमीर साहब अपने पूरे गंजपन में आ गए, बल्कि नंगपन में आ गए। जब उस बंदे ने अपनी रकम का मुतालबा किया कि मेरा ना 2 महीने गुजर गए हैं, ना वीजा लगा और ना ही आपने मुझे कुछ बताया, वो पैसे लेने के लिए लाहौर आया, तो उसके साथ जो सलूक किया गया, ये काज भी मुलायजा कीजिए। यार मेरे पेमेंट का करो ना काशिफ भाई, यार हैं? मेरे पेमेंट का बंदोबस्त करो ना यार, मैं परेशान हो गया हूँ आपकी वजह से बहुत ज्यादा। की बोल रहे हैं? मैंने कहा मेरे पेमेंट का क्या बना यार। ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸੀਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਠੋਕੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਤੇਰੇ ਉਹਦੇ ਸਾਬੀ ਨਾਲ ਬੋਣੀ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ। मेरे पेमेंट गाली नहीं दो, मेरे पेमेंट मांग रहा हूँ आपसे, ठीक है। यानी ये बंदा उसको कह रहा है कि आपने मेरे पैसे देने हैं, उसके पैसों से ही मुकर गया है और उसको नाज़रीन नंगी गालियां दे रहा है। इंतहाई घटिया जबान उस बंदे के साथ ये इस्तेमाल कर रहा है। नहीं तो आप हमारे पैसे क्यों नहीं दे रहे हो यार? चढ़ गई सारी बात, आप उसको मुझे फोन कराए पहले, मैंने नहीं, मैसेज फोन क्यों सुना, कराए? उसको फोन कराए, उसको फोन कराए पहले। यार आप हमारे जुए में पैसे आ रहे हो काशिफ भाई, जुआ खेल दो आप हमारे पैसों पे, पैसे दो, हमारा काम खत्म करो भाई। नहीं तो मैं कसम खुदा की जा रहा हूँ, सोशल मीडिया पे जा रहा हूँ, मेरे पास सर आपकी सारी रिकॉर्डिंग है, वीडियो है आपकी। छोड़ो यार, इस तरह नहीं करो यार, पैसे लेके आप फोन नहीं उठाते हो हमारे यार, इस तरह नहीं करो यार, हमारे पैसे दो हमें यार काशिफ भाई। ये कैसी बात हो गई यार? आगे से फिर आप गालियां नहीं तो धमकी दे रहे हो हमें। एक तो आपने उसके साथ धोखा किया, धोखे के साथ उस गरीब बंदे से आपने पैसे हथियाए, पैसे हथियाने के बाद आपने क्या काम करवाना था? आपकी तो रोजी रोटी यही है। यानी ये सारी कॉल्स
मैंने आपके सामने रखी है। उसके बाद वो बंदा दिल बर्दाश्ता होकर उसने कहा कि ये इस तरह तो मेरे पैसे नहीं दे रहा, वो FIA चला गया। मैं अपने NLE से कहूंगा कि वो ये दरखास्त भी चलाए जो FIA में जाकर उस दोस्त मोहम्मद ने काशिफ ज़मीर के खिलाफ दरखास्त दी है। यानी अब इस दरखास्त के अंदर दोस्त मोहम्मद ने पूरा वाकया अपना बयान किया हुआ है कि किस तरह इसने मुझे झांसा दिया और किस तरह इसने मुझसे कितने पैसे वसूल किए। और उस दोस्त मोहम्मद को इतने थ्रेट काशिफ ज़मीर की तरफ से थे कि आखिरी 2 लाइनों में वो लिखने पे मजबूर हो गया है। इदारों से वो FIA से गुजारिश कर रहा है कि अगर मेरी जान को कुछ होता है या मुझे कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार काशिफ ज़मीर होगा। यानी उसको गालम गलोच के अलावा जिंदगी के भी थ्रेट्स थे, जिसका इजहार दोस्त मोहम्मद अपनी इस एप्लीकेशन जो FIA में दी गई है उसमें कर रहा है। यानी मैं हैरान हूं अपने प्यारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के इन इदारों से कि गरीब को इंसाफ क्यों नहीं मिलता। आज तक इस वक्त तक दोस्त मोहम्मद के पैसे उसको नहीं मिले। यानी उसने घर के बर्तन बेचे, जमीन बेची, घर के सामान बेचकर उस गरीब शख्स ने इस आस में कि मैं बाहर जाऊंगा, बच्चों की रोजी रोटी कमाऊंगा और कम से कम मेरे हालात ठीक हो जाएंगे। और उस दोस्त मोहम्मद को सपने भी जो सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे वो इसी तरह के थे। यानी आपने इन कॉल्स में सुना होगा कि काशिफ ज़मीर ने तो उनकी पाकिस्तान बैठे नौकरी लगवा दी थी कि आपने जाना है, जाके वहां पे पंप पे खड़े हो जाना है। यानी ये इस तरह लोगों को बेवकूफ बनाकर बैरून मुल्क भेजने का झांसा देकर ये लोगों से पैसे बटोरता है और उसके बाद ये मुकर जाता है। अब इसका जो तरीकाकार है वो ये है कि कुछ लोग बेचारे चुप कर जाते हैं कि यार ये इतना बड़ा बंदा है। अच्छा, उनको नहीं पता कि ये कितना एक बंदा है, वो तो वैसे ही खामोश हो जाते हैं। और जो इससे वापसी का मुतालबा कर लेता है तो उसके साथ ये ऐसा सलूक करता है। वो भी मैंने आपको सुनाया है कि जो जबान उस बंदे के साथ जिसका 19,20,000 है, उसके साथ ये बंदा जो जबान इस्तेमाल कर रहा है, हैरानी हो रही है। ये बैरून मुल्क मुकीम जो टिकटॉकर्स हैं वो इसके दोस्त वोस्त नहीं है। ये इसने सिर्फ एक चारा रखा हुआ है। इसका जो लोगों को इंप्रेस करने का तरीका था, जो शशका था, वो वैसे ही माशाल्लाह CCD ने इसका वाड़ दिया है। लेकिन अपनी इस धोखाधड़ी, फ्रॉड, लोगों को बाहर भिजवाने का झांसा, ये चीजें अभी तक चल रही हैं। नाज़रीन, ये सारी चीजें आपके सामने हैं जो मैंने पैसे लेने से पहले काशिफ ज़मीर क्या होता है और पैसे लेने के बाद काशिफ ज़मीर क्या होता है, वो सारा कुछ मैंने आपको दिखाया है। जिस तरह मौसूफ ने अपने सर को विग के साथ ढांपा हुआ है, उसी तरह इसने एक टिकटॉक का भी लिबादा ओढ़ा हुआ है। अंदर से जो है वो आपके सामने है। वो सारी चीजें आपने सुनी होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।